हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारा लेह लद्दाख का रोड ट्रिप चल रहा है और अगर आपने वो मेरे वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। डे 7 पे हम नुब्रा वैली से वापस लेह रिजॉर्ट की ओर आ गए थे। तो इवनिंग में हमने थोड़ा सा मार्केट एक्सप्लोर किया। तो यहाँ से सिर्फ 5 मिनट्स का वॉकिंग डिस्टेंस है। तो आज हमने बहुत ज़्यादा तो एक्सप्लोर नहीं किया, तो कल हम मार्केट दोबारा आएंगे और अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे और शॉपिंग भी करेंगे। और आज है नेक्स्ट डे यानी कि डे 8 और आज हम जा रहे हैं लेह में एक हेमिस मोनेस्ट्री है वो देखने के लिए। ये लेह से 45 किलोमीटर डिस्टेंस पर है और ये लेह मनाली हाईवे पर लोकेटेड है। तो ये है हेमिस मोनेस्ट्री। और यहाँ पे एक म्यूजियम भी है। तो हेमिस मोनेस्ट्री देखने के बाद हम सीधा लेह मार्केट में ही रुके क्योंकि आज हमें कुछ शॉपिंग भी करनी थी और लेह मार्केट को कल हम बहुत अच्छे से एक्सप्लोर नहीं कर पाए थे, तो आज हमें लेह मार्केट को भी पूरा अच्छे से एक्सप्लोर करना है। तो यहाँ एक ये पंजाबी स्वीट्स नाम से शॉप है जहाँ पे चने समोसे बहुत ही अच्छे मिलते हैं, तो वो खाने के लिए हम यहाँ पर आए। और ये मार्केट के अंदर ही एक छोटी सी तिब्बतन मार्केट बनी हुई है जहाँ पर गिफ्ट आइटम्स और बहुत ही अच्छी चीज़ें मिल रही थी। तो हम लोग यहाँ पे गए लद्दाख तांका सेंटर में। यहाँ की चीज़ें हमें बहुत ही अच्छी लगी। और ये ना मार्केट के जस्ट बाहर निकलते ही काफ़ी ज़्यादा छोटी छोटी शॉप्स बनी हुई हैं और यहाँ पे आपको बुद्धिज़्म से रिलेटेड काफ़ी टाइप की डेकोर पीसेस, वॉल हैंगिंग अच्छे रेट्स में मिल जाएंगी। पर यहाँ पे ना बार्गेनिंग आपको बहुत करनी पड़ेगी। यहाँ पे ऑलमोस्ट डबल रेट बोलते हैं लेकिन बार्गेनिंग ईजिली हो जाती है। तो अब हम यहाँ आगे हैं हिमालयन कैफ़े में और ये फर्स्ट फ्लोर पे है, तो यहाँ से व्यू भी बहुत अच्छा आ रहा था। हमने यहाँ पे एक बारी वेज थुक्पा फिर से ट्राई किया क्योंकि ये यहाँ की ट्रेडिशनल डिश है।
तो अब हम यहाँ आए हैं बोधिसत्वा बेकरी पे, जहाँ पे हमने काफ़ी चीज़ें ट्राई करी और साथ में ले की जो मेन चीज़ हमें ट्राई करनी थी वो थी बटर टी। और ये यहाँ की ट्रेडिशनल टी है और बहुत ही अलग तरीके से बनाई जाती है और ये थोड़ी सी सॉल्टी भी होती है, क्योंकि इस तरह की टी हमने पहली बार टेस्ट की थी। तो इसका टेस्ट हमें बहुत अच्छा तो नहीं लगा, ठीक ठाक था, बहुत बुरा भी नहीं था। तो आज है डे 9। अब हमने ले रिजॉर्ट से चेकआउट कर लिया है, तो आज हम जाएंगे किलोंग और हमारा आज नाइट का स्टे किलोंग में ही है। और यहाँ रास्ते में हम इंडस रिवर का व्यू देखने के लिए रुके और ये ले मनाली हाईवे पर ही है। और ये रास्ते में मीरू विलेज पड़ता है और बहुत ही सुंदर है ये। तो अब हम पहुंच गए हैं तांगलांगला पास और इसका एल्टीट्यूड है ऑलमोस्ट 17,500 फीट। तो बस रास्ते में हम कुछ खाने पीने के लिए रुके और यहाँ पे ना पुराने ज़माने में जो चूल्हे यूज़ किए जाते थे वो यहाँ पे था। बच्चों को भी एक नई चीज़ मिली देखने के लिए। और उसी के पास ही ये सुंदर सा एरिया हमें देखने को मिला, बहुत ही ब्यूटीफुल एरिया था ये। तो यहाँ हमने खूब सारा टाइम स्पेंड किया। तो देखिए यहाँ विंड इतनी ज़्यादा चल रही थी कि हमें टोर्नेडो बनता हुआ दिखाई दिया।
तो अब हम पहुंच गए हैं एक और पास पे जिसका नाम है लाचुंगला पास और इसका एल्टीट्यूड है ऑलमोस्ट 16,600 फीट। और थोड़ा आगे निकल के एक और पास आता है जिसका नाम है नकीला पास और इसका एल्टीट्यूड है ऑलमोस्ट 15,500 फीट। और अब आ गई है गाटा लूप्स। ये गाटा लूप्स एक्चुअली 21 हेयर पिन लूप्स हैं, यानी कि जो रोड्स हैं वो हेयर पिन के फॉर्म में बनी हुई हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं 21 कर्व्स आप कह सकते हैं इसमें आते हैं। तो ऊपर से पूरा व्यू नज़र आ रहा था इन रोड्स का और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। और अब हम पहुंच गए हैं लाहौल डिस्ट्रिक्ट में। और ये है सरचू एरिया, यहाँ पे काफ़ी कैंप्स लगे होते हैं। सरचू में हम कुछ खाने के लिए रुके क्योंकि इसके आगे रेस्टोरेंट्स वगैरह बहुत ही देर के बाद अब मिलने वाले हैं, तो यहाँ से कुछ खा के जाना ही बेहतर है। और ये है फ्रोज़न लेक। इस लेक का नाम है सूरज ताल। और ये तो फ्रेंड्स अल्टीमेट व्यू था। लेक के ऊपर स्नो की पूरी चादर ही बिछी हुई थी। बहुत सुंदर व्यू था। कि दिल्ली से अगर आप लेक की ओर जाते हैं तो 2 रूट्स होते हैं, वाया श्रीनगर और वाया मनाली। हम लोग वाया श्रीनगर गए थे और मनाली के थ्रू वापस आ रहे हैं। लेकिन ये जो वाया मनाली रूट है ये मैं कहूँगी कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। इसके रास्ते में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्यूटीज़ आपको देखने को मिलेंगी। तो ये स्नो मेल्ट होने की वजह से हमें जगह जगह इस तरह के वाटर के पैचेस मिले। तो अब हम पहुंच गए हैं बारालाचा पास पे और इसका एल्टीट्यूड है ऑलमोस्ट 16,000 फीट। और यहाँ बारालाचा पास पे हम 8 o'clock के अराउंड पहुँच गए थे
और यहाँ पहुँचते ही हमारे साथ एक अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन बन गई। वो ये थी कि यहाँ पर एवलांच आ गया था और जिस रोड से हमें जाना था वो रोड पूरी तरह से ब्लॉक हो गई। ज़बरदस्त लैंडस्लाइडिंग्स लगातार हो रही थी। Stuck in the landslide. This is the landslide area. Enjoying the view of the frozen lake in the meantime. तो जैसे जैसे रात हो रही थी ठंड बढ़ती जा रही थी और ये तो अच्छा हो गया था कि खाना जस्ट हम अभी खाकर ही आए थे और कुछ स्नैक्स गाड़ी में ऑलरेडी रखे हुए थे हमने। तो ऐसी सिचुएशन में फंसना मुश्किल तो था ही, लेकिन इस सिचुएशन को भी हमने एक एडवेंचरस टाइम समझकर एंजॉय किया। रात को 12 बजे के अराउंड रास्ते सारे क्लियर कर दिए गए थे और हम लोग अब फाइनली केलोंग की तरफ जा रहे हैं जहां आज हमारा स्टे है। और हमारा स्टे आज यहाँ कलिंगा अबॉर्ड गेस्ट हाउस में है। तो यहाँ पर भी कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। हमारा जो होटल था वो कहीं और बुक होना था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स होने की वजह से हमारा स्टे जो है यहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया। तो हम यहाँ रात को 1:30 to 2 o'clock के अराउंड पहुँचे थे। दे वर सो नाइस कि उन्होंने इतनी लेट नाइट को भी हमें फ्रेश डिनर प्रोवाइड किया। तो यहाँ का मैं आपको टूर दे देती हूँ। तो ये बहुत ही छोटा सा गेस्ट हाउस है। तो ये इनका सिटिंग एरिया है। ये है हमारा 2 रूम स्वीट और ये है फर्स्ट बेडरूम। वॉशरूम काफ़ी अच्छा था यहाँ का, काफ़ी स्पेशियस था और रूम्स भी काफ़ी स्पेशियस थे। एंड दिस इज़ अ सेकंड बेडरूम। और यहाँ पे बाहर बालकनी भी है, तो यहाँ से व्यू भी काफ़ी अच्छा है। तो ये बहुत ही सिंपल सा छोटा सा रिजॉर्ट था, बट यस यहाँ का जो खाना था ना वो बहुत अच्छा था और सर्विस भी बहुत अच्छी थी। तो अब है नेक्स्ट डे यानी कि डे 10 और यहाँ हमने बालकनी में मॉर्निंग टी एंजॉय की और अब हम निकल गए हैं मनाली की ओर। और मनाली के रास्ते में हमने काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर की जो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेंगी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।